सबसे पहले मैं रुख करूंगी एहतशामुल हक साहब का, जो हमें बताएंगे कि जब बानी पीटीआई ने उमर अयूब का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया तो पार्लिमानी पार्टी इजलास में ये क्यों मुस्तरद हुआ? देखिए अफशीन, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन पैदा हो गई है पीपल्स पीटीआई के अंदर। एक अरसे से इख्तलाफात चल रहे हैं और आपने देखा एक तरफ सियासतदान थे, एक तरफ वकला थे। अब जिस अंदाज से ग्रुपिंग हो चुकी है और जो फूट पड़ चुकी है, अंदर की जो इतलात हमें पता चली हैं वो तो बड़ी हॉरिफिक हैं, बड़ी पार्टी के लिए नुकसानदेह हैं। अभी एक तरफ ये बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई ने बड़ा स्टैंड लिया इन दो लोगों के ख़िलाफ़ जिनका नाम है गौर खान और उमर अयूब साहब। आपको याद होगा जब ये ट्वीट की थी, बाहर से ट्वीट आई थी जिसमें ईस्ट पाकिस्तान के बारे में बात की गई थी, जिसको ऑन किया उन्होंने, ना सिर्फ ऑन किया बानी पीटीआई ने, और उसके बाद फिर कंट्रोवर्सी बहुत शुरू हो गई और पार्टी के अंदर इख्तलाफात पैदा हुए। और उस वक्त गौर अयूब साहब ने, उमर अयूब ने और गौर खान ने इस बात पे इतराज़ किया था, बल्कि तनकीद भी की थी कि जो लोग बाहर बैठे हैं वो खान साहब के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं और उनको ये ट्वीट नहीं करनी चाहिए, उनको वापस लेनी चाहिए। आपने देखा बाद में फिर उसको ऑन ख़ुद किया पीटीआई के बानी ने भी कि ठीक है। अब ये लेटेस्ट जो पता चला है कि दो लोग हैं, जिब्रान अब्बासी और दूसरे नाम है उनका अल्लाह भला अरे आपका अज़हर मशवानी। ये लोग ट्विटर हैंडल कर रहे हैं ज़्यादातर बानी पीटीआई का, और उन्होंने सख्त गुस्से का इज़हार किया, बल्कि लफ्ज़ कहा कि ये जो सोशल मीडिया टीम है मेरे असल वॉरियर, मेरे टाइगर ही हैं, लिहाजा जो इनके ख़िलाफ़ बात करेगा वो समझे कि मेरी उसके साथ लड़ाई है। तो ये डायरेक्ट मैसेज था उन दोनों के लिए और इनडायरेक्टली कहा गया कि आप इस्तीफ़ा दे दें। लेकिन इंटरेस्टिंग सिचुएशन पैदा हो गई है कि वही आपने देखे पार्टी के अंदर लोग बैठे, उन्होंने आज मुस्तरद कर दिया, लेकिन लगता नहीं है कि वो चलेगा, क्योंकि पीछे जिस अंदाज से बानी पीटीआई का अपना रोल है, वो जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा। और दूसरी बात यह है कि बार बार एक चीज़ वो कह रहे हैं कि जी आपका बुनियादी मकसद एक ही था कि मेरी रिहाई को आपने इंश्योर करना है और पार्टी के जो लोग अंदर जा चुके हैं जेलों में उनको बाहर लेके आना है, और आप ये काम नहीं कर रहे। आपने देखा ग्रुपिंग इस अंदाज से बड़ी कि जिसका भी मरवत साहब का नाम लिया आपने, मरवत साहब ने बड़ा वेलकम किया इस बात को कि जो उमर अयूब साहब ने इस्तीफ़ा किया, बल्कि वो तो अब ये भी कह रहे हैं शिबली फराज भी इस्तीफ़ा दे दें। इससे पहले 27 लोगों का ग्रुप आपने देखा अलहदा बन चुका है, जिसमें आप देख लें शंदाना गुलजार है और उसके साथ शाहरियार अफरीदी भी शामिल हैं। वो अलहदा लोग जो है ना नाराज़ बैठे हुए हैं। उनका ये ख्याल है कि जो कुछ वकला है वो कॉम्प्रोमाइज़ है। इवन मरवत साहब पे भी इल्ज़ाम लगता है कॉम्प्रोमाइज़ है, वो ऑर्डर किसी से लेते हैं और उसके बाद जाके बानी पीटीआई से मिलते हैं, फिर किसी और तरह से बिहेव करते हैं। तो एज वी स्पीक सूरत हाल कितनी अच्छी नहीं है पार्टी के लिए, डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पार्टी की फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, लोग उनको भी पसंद करते हैं। अब ये मामला किधर जाएगा, क्या ये ग्रुपिंग या डिफरेंसेस इतनी आसानी के साथ ख़त्म हो जाए, बज़ाहिर लगता नहीं है, इसलिए कि जो पार्टी के लोग अंदर बैठे हैं उनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि जी बाहर रह के अगर बानी पीटीआई बाहर से अंदर आ जा, अंदर से बाहर आएंगे तो उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। वो कहते हैं कि जी ठीक है अंदर ही रहें, लिहाजा हमारी सियासत चमकती रहे। तो मेरा ख्याल है ये कोई अच्छा ओमन नहीं है पार्टी के लिए। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।